हाँ जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा इंतहाई एक सिग्निफिकेंट कमेंट पे आपने अपना ये रोका है ये खुद को, कि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या करना है। ये आए हुए थे केपी से, हमारे दोस्त आए हुए थे या उनके फॉलोअर्स आए हुए थे पीटीआई के, तो अब समझते नहीं यही मकसद था कि वर्कर्स को लाने का, कि उनको मतलब उनको चार्ज करके लाया जाए और इस्लामाबाद की सड़कों पर छोड़ दिया जाए, कोई लीडरशिप ना जाए, कोई एमएनए, कोई पार्टी हेड, वो वर्क फ्रॉम होम करें और ये माब है, लोग खुद फैसला करें कि हमने क्या करना है। और फिर आपको तो पता है माब क्या करता है, तो हो सकता है ये स्ट्रेटजी हो कि माब को बिल्कुल हमने नहीं बताना उन्होंने क्या करना है, खुद समझदार है, खुद कर लें जो उन्होंने करना है। देखिए मैं तो कह सकता हूँ, मुझे उम्मीद ही है कि सियासतदान अपनी गलतियों से सीखते हैं और 9 मई की गलती से शायद इस पार्टी ने सीखा हो। लीडरलेस क्राउड को, मॉब को अगर आप किसी जगह ला के छोड़ दें, एक ट्रिगर, एक इंसिडेंट, एक इवेंट उस पुरअमन चीज को पुरतशद्दुद बना देते। हमने 9 मई को देखा, एक जगह पे ये वाकयात शुरू हुए और सडनली वो पूरे पाकिस्तान में वो वाकयात होने शुरू हो गए। अगर ये स्ट्रैटेजी थी तो इसका मतलब उन्होंने ना सबक सीखा है। और मेरा नहीं ख्याल ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, बिकॉज उनको पता कि एक और गलती उसके बाद तहरीके इंसाफ पर सख्तियां मजीद बढ़ जाएंगी, पार्टी पाबंदी की तरफ जाएगी, पार्टी को कौन काम करने नहीं कर रहा सब अगर एक 9 में दोबारा कर गई तहरीके इंसाफ, तो इस तरह लाके छोड़ देना इट वाज अ बिग मिस्टेक। मेरा ख्याल है उन्होंने ये सबक नहीं सीखा कि लीडरलेस क्राउड को नहीं छोड़ना, ये सबक सीखना चाहिए था 9 मई से। हालांकि 9 मई में लीडर सेकंड थर्ड टीयर मौजूद थे, वो फिर भी मॉब को रोक नहीं पाए, तो ये बड़ी गलती थी। मेरा ख्याल है ये आपकी बात बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट की आपने कि शायद उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये जो मॉब आया है, ये क्राउड आया है, इसको मैनेज कैसे करना। काशिफ, आपने कहा कि वो कोई एक चीज़ भी ट्रिगर कर सकती है, ट्रिगर करने का मवाद तो दिया गया क्राउड को। क्राउड समझदार निकला सर, अनलाइक ह्यूमन हिस्ट्री। हालांकि माप इतना समझदार नहीं होता, माप तो एक तरह का जब वो बिफर जाए तो फिर वो वायलेंट हो रहा है कि पुलिस मार रही है, आंसू गैस है, लड़ाई फड्डे हो रहे हैं। उन्होंने ट्रिगर करने के लिए बहुत बड़ी रीज़न तो दी। जब गंडापुर साहब जो है अचानक गायब हो गए, सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे हर जगह खबरें चलना शुरू हो गई कि उनको एजेंसीज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, पता नहीं किसी ने अगवा कर लिया और हमारा चीफ मिनिस्टर उठा के ले गए, गायब हैं, तो इससे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता था। फिर तो माप ने वही कुछ करना था जिनको लाया गया कि सड़कें हैं, आप हैं, इस्लामाबाद है, जहां जिसका दिल चले वो घुस जाए और जो मार तोड़ खुदा ना खास्ता करनी है। ये तो माप ने समझदारी दिखाई है सर। ट्रिगर करने के लिए तो बहुत बड़ी रीजन दी गई है उसकी कि वो गायब हो गए और खुद गायब हुआ, लेकिन पूरे 12-14 घंटे चैनल्स ने कहा कि शायद एस्टेब्लिशमेंट या पता नहीं एजेंसियां कौन उनको उठाकर ले गई। इससे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता था बॉस? ये बात आपकी ठीक है रोहन साहब, मैं ये जानता हूं कि कुछ लोगों का जब अगेन गंडापुर गायब हुए हैं, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री भी आपको याद होगा, 7 घंटे के लिए एक दफा पहले भी गायब हुए थे जी। उन्होंने कहा कि इन्हीं लाइंस पर अली अमीन को अभी गायब कर दिया गया है या वो हो गए। और किसी ने कहा कि फिर जो वर्कर है, वर्कर को केपी हाउस ले। और मैं जानता हूं कि एक सीनियर लीडर है इस वक्त तहरीके इंसाफ के, उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा हमने इस पर चिंगारी नहीं डालनी, लोग उधर नहीं जाएंगे। और वो खुद आए गए जब इस चीज को मैनेज करने के लिए। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि इससे ज्यादा क्या चिंगारी हो सकती है कि जिस सूबे से ज्यादातर ये लोग आए थे उसके चीफ मिनिस्टर को अगवा कर लिया जाए। और ये खबर खुद तहरीके इंसाफ ने दी, 3 लोगों ने ये कहा कि उनको अब कर लिया गया, नहीं अगवा कर लिया गया है। ये बात ठीक है कि इस पर फिर अगर किसी ने नारा मार देता, चलो चलो केपी हाउस चलो, शायद मॉब चल पड़ता उस तरफ। उसके बाद तो मॉब मेंटालिटी आप और हम जानते हैं, मॉब को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम। तो ये शायद मॉब, जैसे आपने कुछ वीडियोस देखी हैं, आपने देखा कि कैसे उन्होंने फौज के साथ इंगेज किया सड़क पे जी। तो मॉब ज्यादा मेरा ख्याल समझदार निकला इनसे, इनकी लीडरशिप से। सही। अच्छा सर, ये बताएं हम काशिफ के क्या रीजन आपके जहन में आते हैं? पॉलिटिक्स को 20-25 साल से ज्यादा डायरेक्टली आप उसको कवर कर रहे हैं, एक एक चीज जानते, थ्रेड बेयर आप इसकी चीजें, कि गंडापुर साहब क्राउड लाए हैं, लाने के बाद उनको इस्लामाबाद छोड़ने के बाद वो गायब हो जाते हैं, क्यों? मतलब है उनको फरार होने की क्या, जो आप सवाल पूछ भी रहे थे और बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया आज आपने गौर साहब का, कि उनको फरार होने की, भागने की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें खौफ था? वो रहते इधर, बैठते, एक वजीर आला हैं, केपी हाउस हैं, गिरफ्तार हो जाते तो फिर और बहुत बड़ी खबर बननी थी, ये तो वो चाहते थे। तो उनको फिर भागने की, फरार होने की उनको क्यों जरूरत पेश है? इतना बड़ा क्राउड लाए हैं, उनकी जिम्मेदारी लें, अपनी उनकी जानें बचाएं, पुलिस वालों को बचाएं, इस्लामाबाद के शहरियों को बचाएं, आपकी जिम्मेदारी का आप लोग लेकर आ रहे हैं, तो
क्या चीज़ उनके जहन में थी कि वो क्यों गायब हुए और 12-14 घंटे गायब हो गए, 12 जिलों के बाद फिर आके जो आपने भी नक्शा दिखा रहे थे एक बड़ा दिलचस्प अपने में कि व्हाट मेड हिम टू फ्लाई, वो क्यों भागे हैं सर? लास्ट टाइम भी मेरे से आपने इस तरह का सवाल पूछा था, देखिए लोगों के दिमाग में तो मैं नहीं घुस सकता। सर रीडिंग तो मेरे लिए शेयर करें, ये जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने क्यों किया, ताकि ट्राई एंड आंसर कि मेरा जहन में क्या आ रहा है सर। उनको भागना, उनको जाने की जरूरत नहीं थी। यानी मेरा ये ख्याल था कि अगर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आए हैं, क्राउड लेकर आए हैं, तो किसी प्लान के जरिए आए, तो प्लान के तहत आए होंगे, कोई धरना देना होगा। इट हैज टू बी मोर देन सिर्फ हमने डी चौक पहुंचना। देखिए आपको याद होगा, इससे पिछले हफ्ते वो लाहौर गए, पिछले 10-15 दिन में ये इस्लामाबाद का उनका दूसरा फेरा है। इतना आसान नहीं होता कि आप एक क्राउड इकट्ठा करें, 500,000 गाड़ी आप लेकर केपी से निकले और उसको इस्लामाबाद लेकर आए और फिर उसको वापस लेकर जाए जी। इसमें पैसे बड़े इन्वॉल्व हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स बड़ा इन्वॉल्व है, जो कि एक सियासी जमात के लिए बड़ा मुश्किल होता है हर हफ्ते इकट्ठा करना। वो क्यों चले गए? मुझे ये लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद ये हो कि कॉल ऑफ करें कोई अभी, और देयर वाज अ सेंस कि ये जो एहतजाज है ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये तो कॉल ऑफ की बात, ये कॉल जी बोलो प्लीज। अली अमीन ये कॉल नहीं लेना चाहते थे कि एहतजाज को कॉल ऑफ किया जाए या वो करें। मैं आपको इतना भी बता दूं कि एक जरिए ने पीटीआई के एक सोर्स ने हमें ये बताया कि जब मुलाकात हुई पहली दफा केपी हाउस में बैरिस्टर गौर की, अब बैरिस्टर गौर साहब ने ना डिनाई किया ना उसको ऑन किया, बट साइड नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो वहां से निकले तो उनको कहा गया ही सेफ, आप इस एहतजाज को कॉल ऑफ करें। उन्होंने वापस आके पॉलिटिकल कमेटी को कहा, पॉलिटिकल कमेटी ने कहा जी आप जाके ऐलान कर दें। तो ये सेंस था कि हमें बोटी कर देंगे जिन लोगों को हम इतना चार्ज करके यहाँ लाए अगर हम इसको कॉल ऑफ करें। तो एक सेंस, एक बात, उनकी पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर ने मुझे ये बात बताई है। तो ये कोई नहीं करना चाह रहा था कि ये अनाउंस करे जाके अवाम के सामने या इस मॉब के सामने कि हम आपका ये एहतजाज कॉल ऑफ करें। ये भी आपने बड़ी, अगर आप मुझे कहे कि मैं जी अगर मुझे कह रहे हैं कि मैं घोड़े दौड़ाऊं अपने, तो मैं अगर बहुत ही दौड़ाऊं तो मुझे ये वजह नजर आती है जिसकी वजह से अली अमीन चले गए हों कि वो कोई फैसला नहीं कर सकते होंगे उस जगह पे, कि जो फैसला शायद पार्टी, शायद खान साहब उससे चाहते थे, वो फैसला वो कर नहीं सकते थे, और जो दूसरा रास्ता है वो करना नहीं चाहते थे। बड़ी अहम आपने एक एनालिसिस दिया है, रीडिंग दी है, खबर शेयर की है, विच कन्विंसिंग भी लग रही है आपकी बात। लेकिन आपको याद होगा लास्ट टाइम जब खान साहब के पास गए थे, उसमें एजेंसीज के लोग गए थे, या आजम सवाती साहब सुबह सवेरे जो जेल खुलवाई गई थी, तो उसके बाद 8 सितंबर का जलसा मिला, तो खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि अब मैं भी कहूँ ना कि जलसा कैंसिल करना है, कॉल ऑफ करना है, नहीं करना। तो ये तो सबको पता था पार्टी में कि जब तक इमरान खान साहब को वहाँ से कॉल नहीं आएगी, मैसेज नहीं आएगा, तो वो उसमें तो किसी में जरूरत नहीं है कि वो जनाब वो सारा ये हंगामा वगैरह जो इसको कॉल ऑफ करें। और प्लस ये बताइएगा कि यही मकसद नहीं था कि जनाब कि इस्लामाबाद में अगर हंगामा होता है, यहाँ पे क्यास होता है, पैनिक होता है, खुदा न खास्ता वायलेंस होता है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट फिर ये इन्हीं लोगों को लेगी और जाएगी वहाँ पे जेल में और खान साहब को कहेगी मेहरबानी फरमाएं, जैसे पहले अगस्त में आपने की थी, कॉल ऑफ की थी एजिटेशन, जब वो यहाँ पे मजहबी जमातों के ग्रुप आए थे। तो अब आप ये सूरत हाल को संभालें और फिर खान साहब अपने टर्म्स उनको डिक्टेट करवाएंगे, ओके फाइन मैं करता हूँ, तो मेरे लिए क्या है इसमें सारा। तो लगता है इसी तरह की प्लानिंग थी, इसी तरह का मनसूबा था जो शायद ये वर्कआउट नहीं हुआ। देखिए अली अमीन साहब का कल जब जो उन्होंने पहला असेंबली से खिताब किया और आज भी जी, उन्होंने कहा जब मैं डी चौक पहुंचा मैंने ये सोचा कि मैं केपी हाउस जाऊं, वहां जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे और खान साहब से बात होगी। उन्होंने उस दिन कहा खान साहब से बात होगी, मुलाकात होगी। आज उन्होंने कहा कि बात होगी। तो उनका ये ख्याल था जिसका आप कह रहे हैं कि शायद उनकी बात करवाई जाएगी इमरान खान से, और इमरान खान साहब अगर कॉल देंगे उसको बंद करने की तो मैं बंद कर दूंगा, नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर उनको कोई फैसला करना पड़ना। तो सिर्फ बात ऑन फेस ऑफ इट, जो 2 तकरीरें अली अमीन की मैंने सुनी है, उसमें ये बात तो दुरुस्त लगती है कि इधर से एक कॉल अडयाले जानी थी या किसी शख्स को अडयाले जाना था और वहां से ऑर्डर उन शख्स लेके आने। तो ये इस दफा लगता है काशिफ के
जो डेट खान साहब ने फिक्स की थी बड़ी समझदार मतलब कैलकुलेशन करके की गई कि उस 4 अक्टूबर का कहा गया कि इस्लामाबाद पे लोग लेकर आने हैं और जो भी जलसा जुलूस है जो भी करना है। उसी दिन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में है सर, अगेन वो पहली दफ़ा आ रहे थे, फिर वो शंघाई कॉन्फ्रेंस की मतलब उसका बज़ वर्ड आना शुरू हो गया। तो ये लगता था आपको कि अच्छा प्लस ऐनी तरामीम का भी एक और है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, तो खान साहब की तो प्लानिंग ये लग रही थी कि आप लोगों ने आना है और बैठना है, धरना देना है 2014 की तरह, और इतना जल्दी यहाँ से नहीं जाना जब तक कि मेरे पास नहीं आएंगे जेल में और बैठ के अगर मुझे रिहा नहीं किया जाएगा या मेरी पार्टी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो खान साहब ने तो बाकायदा डेट्स वगैरह सारी उन्होंने बड़े इंतजाम प्लान करके उन्होंने ये चुनी थी, तो शायद बैक फायर कर गए हैं और उनका जो फॉलोअर था वही वाली बात जो हम बार बार कह रहे हैं वो समझदार निकला है सर। वेल आई थिंक खान साहब की रिहाई और इन चीजों से ज्यादा रोक साहब इसका सबसे बड़ा जो अवामिल में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह बनी होगी इस्लामाबाद के एहतजाज की, वो आईनी तरमीम। तहरीक इंसाफ और खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? लेकिन इस वक्त एक इदारा है जिससे तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद हो सकती है कि वहां से उनको किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले आपने देखा मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। बात हुई इसी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में कि कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, जो इलेक्शन हुए उसमें धांधली हुई है, हमने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया, इस किस्म के रिमार्क्स हमने सुप्रीम कोर्ट से सुने। तहरीक इंसाफ अगर इसका पूरे निजाम और चेस बोर्ड को देख रही होगी कि जिस जगह पे जितने जहां जो इदारा है, हर इदारा इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। आपने देखा आज आपने अनाउंस भी किया शुरू में, स्पीकर खत लिखता है, इलेक्शन कमीशन इजलास बुला लेता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है इस इजलास में क्या होगा। वो 40-38 जो नशिस्तें रह गई हैं या जो माफी चाहते जो रिजर्व सीट्स हैं वो हुकूमती इत्तेहाद को दे दें, क्योंकि उनके 2 तय पूरी करनी। इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके अपने रिजर्वेशन हैं, काजी साहब से उनके अपने रिजर्वेशन हैं, पार्लियामेंट का जब दिल करता है कानून साजी इस तरफ कर देता है, जब दिल करता है उधर कर देता है। तो उनको कहीं से भी वे ऑफ होप नजर नहीं आ रही, सवाए इसके कि सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ गार्ड होगा 25-26 अक्टूबर को, शायद वहां से थोड़ा सा रिलीफ मिले या बहुत सा रिलीफ। तो अगर यहां पर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो वो जो एक उम्मीद उनको है कि यहां से अक्टूबर में जो कि शुरू हो गया महीना 20-25 दिन रह गए हैं हमें रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। आपको पता है ये इसके बाद फिर पूरा चेस बोर्ड जो होगा वो हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के अपने लगाए हुए पुरजों का लगा होगा, जिसमें इमरान खान के लिए रिलीफ नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि वो ये सब इमरान खान की रिहाई से ज्यादा आईनी तरमीम को रोकने के लिए इस्लामाबाद लाए। अच्छा काशिफ ये बताएं, आपकी भी बात हुई होगी, बहुत सारे ये पीटीआई के लोग जो आपके जानने वाले हैं उनमें से किसी ने ये बात बताई कि पहली दफ़ा हमने देखा, मेरी लिविंग मेमोरी में शायद पहले होता हो तो मुझे नहीं पता, आप भी बताइएगा प्लीज़, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये कभी नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद है, लॉन्ग मार्च करके आए, वो धरना करके आए, वो जो भी अपने मुतालबात लेकर आए, लीडरशिप हमेशा साथ होती है, MNA, सेनेटर्स, पार्टी चेयरमैन, डिप्टी सेक्रेटरी सारे होते हैं। ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि जनाब उनको वर्क फ्राम होम बताया गया है और वो घरों में से बैठ के ट्वीट कर रहे थे अपने मजमे को कि शाबाश बेटा आप हिम्मत करें, हम घर बैठे हुए हैं और आप वही वाली बात चढ़ जाओ, ये सोली बेटा राम भली करेगा। आपकी किसी से बात हुई कि उनको क्यों रोका गया कि आप लोगों ने इस जलूस में, एजिटेशन में, हंगामे में आपने शरीक नहीं होना? आपकी किसी से बात हुई और आपको खुद क्या समझ आती है कि ये क्यों किया गया सर? मतलब इट्स अनप्रेसिडेंटेड, कभी नहीं हुआ सर, मेरी लिविंग मेमोरी में तो नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आपको कोई इस तरह का इंसिडेंट याद नहीं होगा क्योंकि अमूमन लोग निकलते ही लीडरशिप के पीछे हैं। जी, लीडरशिप ही नहीं होगी तो लीडरलेस लोगों ने किसी चौराहे पर जाके या किसी बीच चौक में जाके क्या करना है? वो तो कोई लीडर आता है, वो तकरीरें करता है। बात मेरी बहुत हुई, सबकी कहानी एक ही है जिसमें जो बिलीवेबल भी है किसी हद तक,